Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. फ्रांस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम मॉस्क की इन्वेस्टिगेशन हो रही हो। बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है। जो रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंच और मुस्लिम्स का है वहाँ पर वो एक तरह से स्केप्टिकल हदों को छूता जा रहा है। बातचीत हम इसके साथ साथ आज के सुपर चैट लाइव में करेंगे। भारत में जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट की सूरत हाल है और उसमें प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का बोलना, यहाँ के कंजर्वेटिव लीडर का बोलना, जगमीत सिंह का बोलना, क्या ऐसे ही है जैसे एक फ्रेज़ में हम कहते हैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये अपनी जगह पर एक सूरत हाल है। भारत को क्या कंसर्न है चाइना से, और उसके हवाले से जो बातचीत होगी वो भी आज के सुपर चैट का हिस्सा होगी। और इसके साथ साथ कोविड वैक्सीन एक बहुत ही बड़ा इंसानी क्राइसिस है जिससे हम सब गुजर रहे हैं। ये सब बातें सुपर चैट लाइव में हम आपके साथ कर रहे हैं आज के दिन। ब्रेन बस्ट विद डॉक्टर रणवीर शारदा। डॉक्टर साहब वेलकम। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। लोडेड एजेंडा है। आपने तो बड़े इंटरेस्टिंग लोडेड जो है एजेंडे लेके आ गए। खुशी की बात है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का स्वागत करना चाहता हूं और बता दूं कि यहां पर बहुत हल्की हल्की स्नो फ्लेक्स जिसको हम कहते हैं जी वो पड़ रही हैं। और टोरंटो में ये अच्छा मौसम कराया जाता है क्योंकि जब हल्की हल्की मौसम हो तब फ़र्क नहीं पड़ता, जब तेज़ हो तो फिर काफ़ी जो है कहीं ना कहीं ट्रैफिक में गड़बड़ी पड़ जाती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत टोरंटो टैग टीवी स्टूडियो से, और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे होंगे। हमेशा याद रखिए ये प्रोग्राम आपका है, आपके ही हिसाब से ये चलता है, इसलिए इसको ज़रूर सपोर्ट करिए। और paypal.me/tagtv international पर जाके आप राइट वे ड्यूरिंग आवर चैट पे कर सकते हैं। आगे पीछे आप जब भी चाहें। आजकल बहुत ही आसान काम हो गया, चाहे वीज़ा से चाहे मास्टर कार्ड से। हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाइए, tagtv.org पे जाइए। .info डॉक्टर साहब, tagtv.info। ओह सॉरी दैट्स ओके। tagtv.info/ वहाँ पर डोनेट होगा राइट साइड पर। तो वह डोनेट जो है उस पर आप चाहे वीज़ा से चाहे मास्टर कार्ड से चाहे जिस तरीके से भी आप चाहें आप पे कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू इट। अब आते हैं ताहिर साहब के 3-4 सवालों के बौछार। सबसे पहले बात करेंगे, मैं समझता हूँ कि मैक्रन जो है इसको पिछले 2-3 महीने ये पता चल गया कि वहाँ पर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हैं जी वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। और नेशनल मूवमेंट बढ़ने का सबसे बड़ा जो वहाँ पर कारण था वो है 6 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन, जो कि ये महसूस करते हैं कि वो फ्रांस में नहीं रहते, वो अपने किसी रेगिस्तान के उस मरुस्थल में रहते हैं जहाँ पर उनका अपना राज है। वो भूल जाते हैं ये यूरोप है। आगे चल के मैं बात करेंगे कि आरएसएस चीफ भागवत ने डेमोक्रेसी के बारे में और नेशनलिज्म के बारे में क्या कहा, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन फ्रांस ही नहीं, ये अब काम जर्मनी को भी करने पड़ेंगे, ये काम इंग्लैंड को और भी ज़्यादा करने पड़ेंगे। बेल्जियम जो है, जो लग रहा है कि आने वाले टाइम पे बड़ी जल्दी मुस्लिम कंट्री बन जाएगा, उनको भी अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि सारी दुनिया को अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी तो वो कोई गलत बात नहीं होगी। ट्रंप साहब ने यहाँ पिछले 4 साल में थोड़ा सा इनको दिखा दिया कि भाई अपने आप को ये मत समझो कि आप दुनिया को ओन करते हो। लेकिन यूरोप को जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। और ख़ास करके जो फ्रांस ने ये स्टेप ली है उसके बारे में भी जो है अभी थोड़ी सी और बात करते हैं। ताहिर साहब, एक्चुअली मैक्रन की जो बात हो रही थी ये तो हम पहले भी ये महसूस करते थे कि उसकी कोई कहता है मजबूरी है, मैं कहता हूँ मजबूरी नहीं है। हो सकता है कि उसको ये रियलाइज़ हो गया हो कि भाई ये हमारे कंट्री को तबाह कर देंगे। अब एक वाइन का कंट्री जी, शैम्पेन एरिया का कंट्री
और उसकी तबाही अगर शुरू हो जाएगी वहाँ पर शरिया लागू करके, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि फिर तो दुनिया के पास कोई और चारा ही नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब देखिए, जैसा कि शायद हम कोशिश करें आपको स्क्रीन पे दिखाएं, फ्रांस में जिस तरह मॉस्क को एक तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये एक अनप्रेसिडेंट वाक़या है। राइट। इससे पहले कभी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं समझता कि फ्रांस कभी में किसी ने हिम्मत भी नहीं की। हिम्मत नहीं की। करनी तो एक तरफ रही, या- किसी ने बोला भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब ये क्यों नौबत क्यों आई? हाँ। सवाल ये है, आपने कहा कि वो एक सेकुलर कंट्री, वाइन शैम्पेन की दुनिया, और वहाँ पे अब ये ख़तरा आ रहा है कि यहाँ पे शरिया लॉ ना हो आ जाए। किसी को कोई इतराज़ नहीं, कनाडा हो, अमेरिका हो, भारत हो, कोई भी कम्युनिटी हो, फेथ बेस्ड कम्युनिटी हो, मोस्ट वेलकम वो रहे। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब वो उस धरती के लॉज को चेंज करना शुरू कर देते हैं। Yes, yeah, that's ठीक the है, problem. ठीक है। अब वहाँ पे इंग्लैंड में और ख़ासतौर पर फ्रांस में, डॉक्टर साहब, फ्रांस की अपनी इंटेलिजेंस कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी रिपोर्ट्स हैं कि 1000 से ज़्यादा नो गो एरियाज़ हैं। बताइए। यानी पुलिस फ्रांस की उन 1000 एरिया एरिया में जा ही नहीं सकती। और वहाँ पे वो पर्सनली शरिया लॉ को अपने अपने इलाकों में करते हैं इम्पोज। आप कनाडा में देख लीजिए, अब हमारे GTA में ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर कहने को तो शरिया लॉ नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये गेटोज इतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं कि आपके लिए बात करना ही नामुमकिन हो गई है। आपने कहा कि फ्रांस के साथ साथ क्या दूसरे कंट्रीज़ की भी इसकी तकलीद करेंगे? आप देख लीजिए ब्रेक्जिट का वाक़या, ब्रेक्जिट भी इसी रिएक्शन में था। इंग्लैंड का निकलना यूरोपियन यूनियन से कि भाई हमें इस तरह की ओपन दुनिया नहीं चाहिए कि हमारा अपना कल्चर ही बर्बाद हो जाए। वही सारा प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। यहाँ पर मैं बताऊँ, एक ना आप जानते हैं RSS चीफ जी। मोहन भागवत, वो बोल रहे थे रोल ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। जी। ये इसलिए मैं आपको बता ले रहा हूँ, हालांकि मैं कोई इनका कोई बहुत बड़ा आशिक नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने जो ये बात की है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि देखिए from 1960 onwards, it will have title of Confucius and more of expansionism। ये तो खैर चाइना के बारे में उन्होंने कहा, जो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन दुनिया के बारे में जो उन्होंने कहा वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। और उन्होंने कहा कि देखिए, there is a term called liberal democracy, जी। which says that all this nationalism is useless, the whole world is one. कहते it is a good thought, but all those countries which call themselves liberal democracies are embracing nationalism. Right. What France, what America, what England, what Holland. So the idea that the whole world is one and market forces will drive the people have been abandoned. Right. Man imagined such a world on the strength of science, that science has reached its limit as far as we are talking about the one global world. देखिए, मैं मोहन भगवत जी का बड़ा वो कायल हूँ। आपने तो खैर कहा कि आप उनके आशिक नहीं हैं, मैं हूँ क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड लोग हैं। डॉक्टर साहब, यही जो गेटोइजेशन की बात है, अब मैं इसको जोड़ता हूँ, ये जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने काम किया, सिर्फ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो मैं समझता हूँ दुनिया जानती है बहुत नकम्मे हैं। नहीं, क्योंकि जो पहले उनके बयान और जब बयान अब हम आगे डिस्कस करेंगे, जो उन्होंने बात की है, दैट इज सो रबिश. It has no meaning, and he just doesn't want to have good relations either with China and India both. नहीं, चाइना के साथ तो वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, इसलिए कि चाइना जितना स्नब कर रहा है कनाडा को, ये बोलते ही नहीं है। नहीं, इंडिया ने भी देखी है। नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी अब ये खबर आ रही है कि वो जो हवाई की जो मिस मैंग है, वो अब यहाँ से जाने की तैयारी कर रही है। नहीं, वो अमेरिका की डिप्लोमेसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, मेरा ये कहने का मकसद है कि इन्होंने कभी कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो दिखाया नहीं था भारत के साथ। अब देखिए कितना बचकाना अमल है, जो एक बहुत ही लोकल सा वहाँ पे इशू है, जो हरियाणा के दिल्ली के बॉर्डर पे कुछ हज़ार प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हुए हैं। भारत में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, हर डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हमने देखे हैं ड्यूरिंग द पास्ट 3-4 मंथ्स, वो खौफनाक प्रोटेस्ट थे, वायलेंट थे। उस पे कभी मैंने प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की या ये एरन ओटूल की या जगमीत सिंह की
बात नहीं सुनी, नहीं सुनी। इनकी मुंह में वो जिप हो जाते हैं इनके मुंह, ठीक है। वायलेंट प्रोटेस्ट है डॉक्टर साहब, पुलिस की गोलियों से लोग मरे हैं, और लोगों की गोलियों से पुलिस भी मरी है, ये भी रियलिटी। इससे ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट क्या होंगे? नहीं, प्रोटेस्ट सारे वायलेंट थे। उसमें देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ, मैंने खुद डिमॉन्स्ट्रेशनें बड़ी की हैं जी 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 ड्यूरिंग माय स्टूडेंट लाइफ, और पार्टिसिपेट भी किया। आपको याद होगा पैट्रिस लुमुम्बा, आई डोंट नो वेदर आपको, आप खैर आप तो सब कुछ जानते हैं। पैट्रिस लुमुम्बा ने एक नेशन अफ्रीका में आज़ाद करवाया था, और उसको बड़ी जल्दी, उसका बड़ा नाम हो गया था इन नो टाइम, और उसको आर्मी वालों ने मार के कू कर दिया था, और सारे वर्ल्ड में उसके अगेंस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस हुई थी। और दिल्ली में जिस डिमॉन्स्ट्रेशन को मैंने लीड किया था, उसमें कम से कम नहीं तो 10 लाख आदमी जी, थे, सही। क्योंकि उस वक्त कम्युनिस्ट जो है हिंदुस्तान में बसते थे। राइट। अब तो ख़त्म हो गए, बसते थे। अच्छा हुआ ख़त्म हो गए, क्योंकि कहीं भी इन्होंने ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया जहाँ पर हमें ये गर्व हो कि लो जी कम्युनिस्टों ने ये कुछ किया है। Right. पर एनीवे, कमिंग बैक टू दिस थिंग, पेरिस की बात अगर पहले बात करें, जी, अगर आप उसमें कोई इजाफा करना चाहते हो कर मैं लीजिए। सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये मजबूरी जब हो जाती है जी। किसी भी पॉलिटिशियन की, तब उनको एक्शन लेने पड़ते हैं। ये एक्शन उन्होंने इसलिए लिया कि उनको नज़र आ रहा था कि फ्रांस की सिविलाइजेशन जो है वो टोटल ख़त्म हो जाएगी, और फ्रांस की सिविलाइजेशन हैज़ इट्स ओन ग्लोरियस पीरियड। दैट नंबर 1। नंबर 2, इसी को अगर हम जोड़ें, हैं जी, क्योंकि फ्रांस की जो नीतियाँ होती हैं उसको क्यूबेक वाले बहुत ज़्यादा अपना लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर फ्रांस जो है वो इस किस्म के वहाँ पर एक्शन कर रहा है, आपने कहा 1000 जगह के ऊपर पुलिस जा ही नहीं सकती, Yes. तो फिर शर्म वाली बात है ना। फिर तो उनको इंडिपेंडेंट वैसे ही उनका हो कंट्री गया। बना देना चाहिए। बना दे भैया, ये लो। ठीक। वैसे भी वो साउथ फ्रांस में ही रहते हैं ज़्यादा, हाँ जी, गेटोज में रहते हैं, लेकिन सम और दी अदर नो कंट्री कैन अलाउ। राइट। हाँ जी, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, या हमारे जो अपोजिशन के लीडर हैं या कनाडा में, जी बिल्कुल, उनको ये नज़र नहीं आता कि भाई दुनिया में अगर आपने सर्वाइव करना है, आप सिर्फ अमेरिका के सिर पर सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। अब दुनिया वो बदल गई। हाँ जी, नाफ्ता आपकी हो गई, हाँ, उसी क्या 1 ट्रिलियन में बैठे रहोगे? बिल्कुल ठीक। अगर आपने अपने इकॉनमी को आगे बढ़ाना है, यू हैव टू मूव विद द वर्ल्ड। क्या कल को ये फ्रांस के साथ भी रिलेशन तोड़ देंगे कि फ्रांस जो है वो ऐसा एक्शन ले रहा है? कल को आई एम प्रीटी श्योर, देखना आप आने वाले टाइम पर जॉनसन भी ऐसे एक्शन लेगा। हाँ, जॉनसन से ये नाता तोड़ देंगे। ये इतनी मूर्खता है यहाँ पर। जी। मैं देखिए, मैं एनडीपी और ट्रूडो में कोई फ़र्क नहीं समझता। ट्रूडो इज़ आल्सो बीइंग totally guided and surrounded by those people who are anti-Indian, and जगमीत तो है ही टोटल एंटी इंडियन। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, जहाँ तक अटूल है, ये देखिए, ये आदमी अपने आप को कंजर्वेटिव कहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में भी वोट बैंक जो पड़ गया है, वो कहीं ना कहीं इनको बर्बाद कर देगा। कोई प्रिंसिपल्स नहीं रहे नहीं किसी भी पार्टी के। किसी भी पार्टी के। अफसोस वाली बात यह है कि आज के ज़माने में सिर्फ वोट बैंक बन गया। इसीलिए मैं डेमोक्रेसी के बहुत अगेंस्ट हूँ कि डेमोक्रेसी में नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब सोल्यूशन तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है। पर अगर डेमोक्रेसी है तो फिर प्रेफरेंशियल सिस्टम होना चाहिए। वो गलत बात है, वोटिंग सिस्टम चेंज और हमारे पास कोई अल्टरनेट ही नहीं है। नहीं मतलब ये जो वरना डेमोक्रेसी तो वो सज्जन साहब कोई चीफ द आर्मी स्टाफ है, उनको ही मार्शल लगवा दे। नहीं बताइए, वो तो चल ही रहा है उनकी मर्जी से। बताइए कि डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है किसी और कंट्री के इशू में। अरे भाई चुप करके बैठो। चाइना के साथ आपके रिलेशन इतने ख़राब हो गए हैं, हिंदुस्तान से भी जब से ये विजिट पर गए हैं तब से अब तक कोई अच्छे तो हुए नहीं ना होने। क्योंकि अगर इस किस्म की ये हरकतें करते रहेंगे ट्रूडो साहब, तो बचपना किसको कहते हैं? यही कहते हैं कि पॉलिटिशियंस में बचपना है, और ट्रूडो में तो मुझे लगता है बचपना भर के जी कूट के भरा हुआ। डॉक्टर साहब, मैंने 2 रोज पहले भी ट्रूडो का वो वीडियो दिखाया है, वो बचपने वाला वीडियो है। मैं दोबारा आज दिखाना चाहता हूँ। व्यूअर्स देखिए, प्राइम मिनिस्टर कनाडा जस्टिन ट्रूडो भारत के फार्मर्स के इशू पे क्या कहते हैं। It's wonderful to be here with Minister Sajjan, Minister Baines, Minister Chagger, all of our friends from the Sikh community and Sikh members of Parliament as well. I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers.
the situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. तो बाबा नानक जी द ग्रेट की 551 जो बर्थडे थी, उस मौका पर ग्रीटिंग मैसेज देते हुए प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एक इंतहाई स्पिरिचुअल घड़ी को किस तरह पोलिटिसाइज किया, अफसोस की बात है। और इसके साथ ही में जुड़ा हुआ एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो वायरल हुआ है, आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे एक सरदार भाई भारत में क्या कहते हैं कि हमने कनाडा में किस तरह उल्लू बनाया हुआ है गोरों को, वो कहते हैं पॉलिटिशियंस को, और हम दिल्ली में भी देख लेंगे, वो भी वीडियो क्लिप साथ ही देख लीजिए। कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को, ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को, ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। तो डॉक्टर साहब पैगाम तो वहाँ से आ रहा है ना, वो कहते हैं कि अगर हम कनाडा में जाके मन मर्जियाँ कर सकते हैं, गोरों को ठोक सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत मुश्किल होगा नहीं, वहाँ तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे हमने देखा है जब 10 साल का काला पीरियड पंजाब में जब हुआ था, फिर बाद में हमने कश्मीर में अभी तक देखते आ रहे हैं। ये जो काले पीरियड्स होते हैं, ये ऐसे भड़काऊ जो भाषण होते हैं उन्हीं के सिर पर होते हैं। वैसे मैं अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ जितने भी दर्शक हैं, कि मैं मानता हूँ कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत रैशनल है, और गवर्नमेंट इसीलिए बहुत सीरियस, गवर्नमेंट मतलब इतनी सीरियस मैंने कभी किसी इशू में नहीं देखी कि अमित शाह खुद इंटरेस्ट लेके बार बार बातें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट मीटिंग में विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस टुमारो इसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक फार्मर्स दुनिया में कहीं भी जो फार्मर्स है वहाँ पर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। राइट। जब हम MSP की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो फिर ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ही सिर्फ उठाए तो बाकी जो है वो अपनी सस्ती ले लें। MSP जो है वो सब पे लागू होती है। तो मुझे उम्मीद है, मैं आई एम प्रीटी श्योर, ये मैं बात पहले एक महीने से कह रहा हूँ, मेरे यहाँ पर जब मैंने रेडियो पर कुछ बातें की तो मेरे बड़े अगेंस्ट हो गए लोग कि जी आप तो एंटी फार्मर्स हो। मैंने कहा नहीं, फार्मर्स का जो इशू है बाकी के इशू बीच में मत मिलाओ। फार्मर्स का जो इशू है कि एक तो उनकी ज़मीन ना बिके जब तक वो खुद ना चाहें, राइट, और दूसरी उनकी MSP की जो डिमांड है वो हो जाए। जब मैं आज आपके सामने अगले फ्राइडे को भी बात करूंगा, इफ आई एम हियर, डेफिनेटली जी ये बातें अप्रूव हो जानी है। ये बातें अगली कमेटी में MSP आगे वो कहते हैं है, लेकिन वो इन राइटिंग में भी आ जाएगी कि अब MSP जो है वो उसके कम प्राइस पर कोई नहीं खरीद सकेगा। आपने फार्मर्स के इशू पे डायरेक्ट बात की, यही मैं पूछने वाला था। यहाँ पर मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 2 रोज़ पहले कहा, हमने पहले भी वीडियो प्ले किया, एक बार फिर प्ले करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस इशू पे क्या कहते हैं? किसानों को उस बड़े और व्यापक मार्केट का लाभ भी मिलना चाहिए जो हमारा देश दुनिया के बड़े बाजार हमारे किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए विकल्प के माध्यम से किसानों को सशक्त करने का रास्ता अपनाया गया है। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से उपज उठाए, जो ट्रांसपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिक के हर प्रबंध करे और बेहतर कीमत दे, तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपने स्टैंड सुना मैंने- और आपने बड़ी अच्छी बात की कि शायद कल तक कुछ न कुछ सूरत और हो चुकी हो। डेफिनेटली। कैसे और आप प्राइम मिनिस्टर के इस कमेंट पर कमेंट करेंगे? देखिए, जो भी गवर्नमेंट होती है ना, जब कोई कानून बनाती है जी। तो वो 100% उसके साथ स्टैंड करती है। पहले इन्होंने यही कहा था कि हम तो इसके चेंज के बारे में बात करने को भी तैयार नहीं। एक याद रखिए, मैंने मूवमेंट देखी है जिसको जयप्रकाश नारायण मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी और इंदिरा गांधी जो है उसको हारना पड़ा। वो मूवमेंट एक ऑर्डिनरी आदमी ने शुरू की थी और वो मूवमेंट सारे हिंदुस्तान में पकड़ गई। उस वक्त भी इंदिरा गांधी इतनी पावरफुल थी जितने मोदी जी आज पावरफुल है। उनको ख्याल नहीं आया। आज फार्मर जो है वो सारे हिंदुस्तान में जाग गया और वो ये रियलाइज़ करता है कि उसमें एक कानून है जिसको 26 धारा कहते हैं। 26 धारा में ये है कि आपकी ज़मीन किसी ने आप पे लीज पे ले ली, वो छोड़ के चला गया, उसने उस ज़मीन पर लोन ले लिया। 5 लाख की ज़मीन है, 10 लाख की, वो 10 लाख उसने लोन ले लिया। वो जो लोन ले लिया वो छोड़ के चला गया, वो आपके ऊपर पड़ गया। ना तो आप लोन पे कर सकते हो, आपको अल्टीमेटली वो ज़मीन जो है वो चली गई। तो इस किस्म की 1-2 चीज़ें हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं, जिसमें आई थिंक दे नाउ रियलाइज। तोमर साहब लगे हुए हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर जिसको मैं मानता हूँ, पीयूष गोयल। मेरे दिल में उसके लिए बड़ी इज्जत है। हाँ जी, वेरी हार्ड वर्किंग, अंडरस्टैंडेबल, वो बीच में पड़ा हुआ है। और अमित शाह खुद, उन्होंने 3 बड़ी मीटिंगें मिनिस्टरों के साथ, जिसमें कि राजनाथ सिंह और तोमर जो फूड मिनिस्टर, उन सबको लेकर उन्होंने मीटिंग की। सो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि डेफिनेटली इसका सल्यूशन कल जो है इस 2 बातों पर तो हो जाएगा कि एक तो ये कि फार्मर जब तक ना चाहे उसकी मर्जी के बगैर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। ये तो वैसे भी होना चाहिए। देखिए, मेरी कोई प्रॉपर्टी है, जी जी, तो मेरे से ज़बरदस्ती अगर वो खरीदेगा वो तो फिर कम्युनिस्ट ही खरीद सकते हैं, डेमोक्रेसी में नहीं खरीद सकते। तो दूसरी, MSP जो है वो लागू होनी चाहिए। जो भी खरीदे, गवर्नमेंट खरीदे, प्राइवेट खरीदे, कोई भी अदारा खरीदे, उन सबको वो मिनिमम प्राइस जो है जो फिक्स की जाती है वो देनी पड़ेगी। आपको पता है कि यहाँ पर कोई ज़माना था, आज से बहुत देर की बात नहीं है, आई एम टॉकिंग अर्ली 90s जी, यहाँ पर 60% फार्मर्स होते थे। आहिस्ता आहिस्ता फार्मिंग में जब कीमतें कम होनी शुरू हो गई, प्रोड्यूस में जी पैसे कम मिलने शुरू हो गए, तो ज़मीनें जो हैं वो बिकती गई और फार्मर्स जो हैं वो बाकायदा इंडस्ट्री में जाके काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। अल्टीमेटली आज सिर्फ 4 to 5% फार्मर जो है वो काम करता है, अमेरिका में भी और कनाडा में। लेकिन उनको सब्सिडी कितनी मिलती है? राइट। एक फार्मर को ऑन एवरेज कनाडा में 65,400 समथिंग मिलती है एक फार्मर को साल की। तो ये जो होता है फार्मर्स को हेल्प करना, क्योंकि देखिए आपने कहा पंजाब का जो फार्मर 70% प्रोड्यूस करता है इंडिया के लिए, 70%। अब तो सुनो यूपी का फार्मर भी बहुत आगे निकल गया। अभी निकल रहा, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। लेकिन हरियाणा और इंडिया, अब पंजाब, ये दोनों मिला के कोई नियर अबाउट 90%। अभी मैं अब बात कर रहा हूँ सिर्फ वीट की और अपने चावलों की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। हाँ जी, अदर थिंग्स में तो आपको पता है, वेजिटेबल्स में और दालों में, हाँ जी, और कपाह में तो अपना महाराष्ट्र कहीं आ गया, अनियंस में महाराष्ट्र कहीं आ गया, ऐसी सब चीज़ें वो अलग चीज़ें हैं। हाँ जी, लेकिन एक सरकार है केरला जिसने MSP हर चीज़ की कर दी। पिछले साल ये कर दी कि अगर फार्मर जो है उसकी चीज़ नहीं बिकती तो हमारे जो सरकारी हैं दुकानें, वहाँ पे आप जाके बेच आइए। ये MSP हो गई। कभी ना कभी किसी भी देश को उठाने के लिए फार्मर्स आर द बैकबोन। राइट। हिंदुस्तान की जो इस वक्त इकॉनमी है वो 60% फार्मर्स के साथ रन करती है। देखिए, हिंदुस्तान में फार्मिंग वैसे ही ख़त्म क्यों होती जा रही है? एक फैमिली के पास 10 एकड़ ज़मीन थी। आज मैं दर्शक बहुत वैसे तो जानते हैं, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर, 10 एकड़ ज़मीन थी, वो 4 भाई हुए, उनमें बिक गई, वो 2-2 एकड़ रह गई। जब 2-2 एकड़ पर आप फसल करते हो तो आप अपना घर भी नहीं चला सकते।
मतलब घर के बिल भी नहीं पे कर सकते। Right. ऑटोमेटिकली वो जो फार्मिंग है वो कम होती जाएगी आने वाले टाइम के ऊपर, ऑटोमेटिकली। Right. क्योंकि जो डिवीज़न हो रहा है लैंड का, लैंड तो उतनी है ना, और पंजाब तो वैसे भी बहुत छोटा सा सूबा है, उसमें कोई इतनी बड़ी लैंड नहीं है। हाँ, बड़े बड़े जैसे बादलों जैसे जो वहाँ पर चोर है, उन्होंने 1500 20 2,000 एकड़ अपने पास रखी हुई है। वो जो दूसरा मनप्रीत बादल है, फाइनेंस मिनिस्टर, इनके चाचे का लड़का, उसके पास 1500 एकड़ ज़मीन है। ऐसे और बहुत जाट हैं जिन्होंने, हालांकि लीगली नहीं है, वो बड़ी मज़ेदार बात है। आपके वहाँ लीगल है, आपके वहाँ पर तो एक एक आदमी चाहे 10 गांव ऑन करे, यहाँ पर लीगल सिर्फ 10 एकड़ ही है। Right. लेकिन बाकी उन्होंने जिसको हम कहते हैं कि दूसरे नामों पर चढ़ाकर अपने पास रखी हुई कंट्रोल रखा है, हुआ है। इस तरीके से। सो फार्मर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दे हैव रियलाइज कि फार्मर्स को बहुत नाराज नहीं करना, एंड लेट्स फाइंड इट आउट द सोल्यूशन। आई एम प्रीटी श्योर। मैं पॉजिटिव हूँ। बार बार मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप तो एंटी फार्मर, नहीं, मुझे पता है कि फार्मर्स को MSP जिस दिन मिल गई, ये सिचुएशन ख़त्म हो जानी है। चलिए ऐसा हो। और आखिर में दो बातें जिनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस लेंगे। एक बात तो कोविड वैक्सीन की है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोविड वैक्सीन से इस वक्त की जो हेल्थ क्राइसिस है पूरी दुनिया का, वो जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं जी कोविड वैक्सीन आ रही है, इंग्लैंड में तो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से शुरू हो रही है, और अमेरिका में भी जनवरी से बात की जा रही है। कनाडा में एरन ओटूल जो कंजर्वेटिव हैं लीडर, उन्होंने कहा ट्रूडो सरकार को कि आप इस पे काम नहीं कर रहे। मैं एरन ओटूल का कल का एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ। The United States is planning to have 100 million people vaccinated by the end of February, and its entire population vaccinated by June. The United Kingdom is starting their vaccinations next week, and France is rolling out a national vaccine plan for most of their country between April and June. But Canada is nowhere to be seen. Just this past week, the Prime Minister and 2 of his senior ministers were proud to announce a vaccine deployment date. The problem? They were each confidently talking about different dates. These mixed signals from the very top of the federal government have real-world implications, both for the rollout of the vaccine and for the well-being of Canadians. Let me be clear. We know the end game. While our neighbors to the south will be revving up their economy again, Canadians will be told to keep waiting. While restaurants across Europe spring back to life, Canadian businesses will be told to get on the CERB or bust. And while seniors in the UK will be free to see their grandchildren again, Canadian families will have to continue to see theirs through Zoom or FaceTime. जो अपोजिशन लीडर थे उनका काम होता है क्रिटिसाइज करना। आज डॉक्टर शर्मा, जिन्होंने वो शी इज़ द मेंबर ऑफ दैट पैनल जो अप्रूव करती हैं मेडिसिन, आज उनका बयान है, हाँ जी, मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जी हमारे यहाँ जो है वो पहुँच जाएंगे यूनिट 6 मिलियन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, 6 मिलियन का मतलब 3 मिलियन हो गया ना। देखिए कोई भी कंपनी अगर अच्छा चाइना, वैसे कनाडा ने सबसे ज़्यादा साइन किए हुए हैं, पैसे भी दिए हुए हैं। ये ठीक है कि आप एकदम तो नहीं आ जानी 60 मिलियन, प्रोडक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही होनी है। जहाँ आपने इंग्लैंड की बात की, वो उनकी जो कंपनी है जी फाइजर की, वो कंपनी वहाँ पर बेल्जियम में है। बेल्जियम से ट्रक ऑलरेडी चल चुके हुए हैं और हो सकता है आज एक आधे पहुँच भी गए, क्योंकि वो 78 फ़ारेनहीट के फ्रीज़र में जानी है, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस के बाकायदा वो बनते हैं जी बॉक्सेस, और उसके बीच में वो जाएगी -78। उसको उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अभी तैयार नहीं हो रहा। अरे भाई तो तैयार करो ना, तैयार करके रखो, जिस दिन आ गई उस दिन तो कम से कम शुरू कर दो। देखिए कंपनियों को आप कंपेल नहीं कर सकते कि हमने आपको पैसे दिए हमें सबसे पहले दीजिए। जहाँ गलती की वो मैं आपको बताता हूँ, जो गवर्नमेंट ने गलती की, गवर्नमेंट ने लगातार मिसेज आनंद ने साइन कर दिए, हाँ जी, अपने सिरिंजेस भी साइन कर दी 90 मिलियन 100 मिलियन, उसके साथ साथ ये वैक्सीन भी साइन कर दी चाइनीज़ कंपनी के साथ खास तौर पर। नहीं, चाइनीज़ में तो उन्होंने एक क्या किया नहीं, जो मैं आपको असली गलती बताता हूँ, इंडोनेशिया जैसे कंट्री
जिसको हम कहते हैं जी ये अभी तो बहुत पीछे है। डेवलपिंग कंट्रीज हाँ कहते जी, हैं। हाँ, मतलब वो डेवलपिंग भी नहीं उनको मानते, डेवलपिंग तो फिर भी चलो अच्छा वर्ड है जी। हाँ। इंडोनेशिया जैसा कंट्री, मलेशिया और अदर कंट्री जिन्होंने साइन किए, उन्होंने उनसे लिखवाया कि आप फलानी डेट तक जिस दिन अप्रूवल हो जाएगी उसके 1 हफ्ते और 15 दिन के बाद आप हमें इतनी देंगे। राइट। ये यहाँ पर सरकार ने, किसी ने भी उनके दिमाग में नहीं आया, क्योंकि दिमाग हो तो आए ना, बिल्कुल सही। दिमाग ही नहीं है। हाँ जी, किसी ने ये साइन नहीं करवाया कि हमारी जो प्रोडक्शन जब आपकी शुरू होगी तो हमारा नंबर जो है वो 2nd 3rd कब होगा, हमें इतने यूनिट जो है वो कब आने शुरू होंगे। ये कोई कंडीशन ही नहीं लगाई, Right. पैसे दे दिए, साइन कर लिए कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स फाइन। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे डिड। Right. लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि जो अब इतना शोर पड़ा है उसके मुताबिक ये जो वैक्सीन है ये अप्रूव हो जाएगी इन अनदर 2 वीक्स, यहाँ पर भी। हाँ जी, इंग्लैंड में भी होगी, अमेरिका में 10 तारीख को हो जानी है। और भारत में बहुत बड़ी प्रोडक्शन की बातें हो रही हैं। भारत जो है ना जी, प्रोडक्शन देखिए, पूना वाला सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शॉर्ट्स के। वो जो प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं, जो ये फार्मूला देंगे, जैसे रशिया ने उनको जी, कहा जी। हमारी स्पुतनिक, हाँ जी कर दो, इसको बनाना शुरू कर दो, ऐसी जो कंपनी उनको देंगी। जैसे उन्होंने इंग्लैंड की जो कंपनी ऑक्सफोर्ड, उन्होंने साइन किया हुआ, उनकी प्रोडक्शन वहाँ होगी। जी। सो प्रोडक्शन में दे आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। पूना वाला जो है दे आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन, राइट, राइट। नॉट Inventing. वैक्सीन फार्मूला। Right. इन्वेंट के लिए बहुत पैसा चाहिए। आपको पता है हमारे लोगों ने $200 बिलियन दिया। Yeah. हाँ जी, यहाँ पर 200 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। Absolutely. हाँ जी ताहिर साहब, ये तो ठीक है आपने ये बात की, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वक्त जो बात आने वाले टाइम पर है जी। वो है कि इंडिया ने 5 दिन पहले एक अनाउंस किया कि हम एक सुपर डैम बनाएंगे। जी बिल्कुल, हाँ जी, उसी तरफ आ रहा था। हाँ जी, ब्रह्मपुत्र रिवर जी। में। और वो ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि जब इंडिया ने अनाउंस किया, राइट। ये अनाउंस करने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में बनना है। इंडिया के अनाउंस करने के बाद चाइना ने राइट वे हाँ जी अनाउंस कर दिया कि जी उनके ऑलरेडी उन्होंने वहाँ पर डैम्स बनाए हुए हैं, जिसको यार लंग जंगवो, वो उस रिवर का नाम रखा हुआ है। वैसे ब्रह्मपुत्र है, इंडिया में आगे ब्रह्मपुत्र हो जाता है और वो असम से होता हुआ नीचे बांग्लादेश में जाता है। इसका बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर, क्योंकि पानी सारा वहीं से निकलता है, जी। और ये चाइना के जो 3 जॉर्जिस डैम इस वक्त दुनिया में बड़े हुए हैं। मैं ये बता दूं कि चाइना की और जो मर्जी ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड इस वक्त चाइना के पास है, Right. दुनिया से। और जब ये सुपर डैम बनने जा रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तिब्बत के बिल्कुल पास, तिब्बत में हमारा जो अपना इलाका है जी अरुणाचल प्रदेश, उसके बिल्कुल पास बनने जा रहा है। राइट। जब इतना बड़ा डैम बन जाता है, समटाइम जो प्रॉब्लम पड़ती है चाइना की इंडिया और बांग्लादेश के साथ। क्या प्रॉब्लम पड़ती है? अगर वो पानी रोक दें जी। सारा, चलो सारा वो रोक ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में इतना पानी आता है कि अल्टीमेटली वो जब छोड़ते हैं पानी तो ओवर flood- हो जाता है, तो तो flood ही हो फ्लड जाता सारे इंडिया में आते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो ये चाइना की जो बदमाशी है, लगातार पॉकिंग करनी। देखिए मुझे ना, चाहे दुनिया जो मर्जी कहे, मुझे हिटलर वर्ड याद आ जाता है। जी। हिटलर को अगर उस वक्त दुनिया चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन चैम्बरलैन जो कि प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के थे, उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की और उन पर एतबार कर लिया। अगर आज भी वर्ल्ड चाइना के ऊपर एतबार करता जाएगा तो वो बहुत ख़तरनाक बात है। हमें सबको जागना पड़ेगा, हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा। हिंदुस्तान ठीक है कि हिंदुस्तान जो है वो अपने आप में अब सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन चाइना के साथ इस किस्म की जो तोड़ फोड़ हो रही है, वहाँ पर डैम बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो भी हिंदुस्तान के पानियों के ऊपर, तो ये बहुत आने वाले टाइम में हिंदुस्तान को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। अब RS चीफ जो है जी भागवत साहब, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कहा कि देखिए बेसिकली multipolar world has arisen and China is trying to spread its influence. China has now risen. That's his words. Right. Now this is what China wants to do.
Communists keep saying that we are socialist and we will never go towards capitalism. We are not expansionist, but they have become the biggest expansionist at this moment in the world. Absolutely. ये देखिए, ये खतरनाक चीज़ें हैं. दिस इज़ अ टाइम टू स्टॉप देम. लेकिन कौन करे? अमेरिका के तो अपने झगड़े पड़े हुए हैं. कोविड-19 ने वैसे ही दुनिया को इस वक्त तबाह कर रखा है. सो चाइना अपनी मन मर्जी करता आ रहा है. और चाइना नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम कहते हैं, जी वही चाइना वही है. हाँ जी, जो CPC उनकी यूथ लीग है, हाँ जी, वो भी रात दिन झंडे पकड़ के लगे हुए हैं. वो समझते हैं कि हमने जैसे एक्सपेंशनिज्म पहले करते थे इनके किंग जी, कि हमने तो सारी दुनिया को जीत लेना है, जैसे मुसलमान समझते हैं कि हमने सारी दुनिया में राज कर लेना. उसी तरीके से मैं ये समझता हूँ ये लोग भी जो हैं ये करने की बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस. कहीं ना कहीं इनको रोकना पड़ेगा, वरना पानी तो जान है. जी जी. मैं ताहिर साहब पिछले 20 साल से कह रहा हूँ जी, और हमारे पता नहीं मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, हमारे दर्शकों में यंग जो है वो रहेंगे. हिंदुस्तान में अगर सिविल वार होनी है, वो कोई इकोनॉमी पर नहीं होनी, कोई रिलीजन पर नहीं होनी, वो सिर्फ तो सिर्फ पानी के मुद्दे पर होनी है. क्योंकि पानी इस वक्त 29 स्टेट्स हैं हमारी. जी जी. हाँ जी, लीव असाइड द यूनियन स्टेट्स. 29 स्टेट्स में से 17 स्टेट्स में पानी अब ना के बराबर रह गया. राइट. डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस लेना शुरू करें, मैं आखिर में वीडियो क्लिप दिखाता हूँ इसी डैम के इशू पे, जो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने बात की. उसको देखने के फ़ौरन बाद ही हम आपके क्वेश्चन लेना शुरू कर देंगे. देखते हैं ये वीडियो क्लिप. We have taken note of media reports in this regard, and the government has been carefully monitoring all developments in the Brahmaputra River. As a lower riparian state with considerable established user rights to the waters of the transborder rivers, we have consistently conveyed our views and concerns to the Chinese authorities. We have urged them to ensure that the interests of downstream states are not harmed by any activities in upstream areas. The Chinese side has conveyed to us on several occasions that they are only undertaking run-of-the-river hydropower projects which do not involve diversion of the waters of the Brahmaputra. Various issues relating to transborder rivers are discussed with China under the ambit of the institutionalized expert level mechanism which was established in 2006, as well as through diplomatic channels. We intend to remain engaged with China on the issue of transborder rivers to safeguard our interests. टैग टीवी सुपर चैट में आपने आज की हमारी लोडेड एजेंडा पर मबनी बातें सुनी. बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी. हम आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकेंगे, मगर चंद ज़रूर लेंगे. और इंटरैक्टिव जो हमारा सुपर चैट है वो आप देख रहे हैं और आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी भेज रहे हैं, और इसके साथ साथ आप हमें कंट्रीब्यूट करते रहते हैं पेपॉल के ज़रिए भी. और अब जो ऑप्शन डॉक्टर साहब भी बताते हैं, मैं भी बताता हूँ, 2 हफ्तों से हमारे पास आ गई है. आप यूट्यूब के हमारे इसी चैनल पर डोनेट का बटन क्लिक कीजिए तो आपको वो डोनेट पे ले जाएंगे. आप दुनिया के किसी हिस्से में रहते हो, आप क्रेडिट कार्ड से हमें जो भी आप अफोर्ड करते हो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. हम आपके बहुत ही धन्यवादी हैं. और इससे क्या होगा कि हमारा जो परिवार है, नैरेटिव का परिवार, वो बढ़ेगा. पहला क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस को आगे लेकर चलें. सिंजेस जी जो हमारे बहुत ही रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने कहा हाउ मच राइट इट इज़ फॉर पाकिस्तान टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे सिंस देयर वाज नो कॉलोनियल पाकिस्तान. आज की गुफ्तगू से हटा हुआ क्वेश्चन है. डॉक्टर साहब, बड़ा सिंपल सा है. एक आज़ाद देश बना. जी, जब आज़ाद कोई देश बनता है तो उनका वो इंडिपेंडेंस डे होता है. बिल्कुल ठीक. हाँ जी, ऐसे बांग्लादेश को आज़ाद किया गया 1971 में, उनका भी इंडिपेंडेंस डे होता है. तो कोई भी कंट्री जब कोई बन जाता है, एग्जिस्टेंस में आ जाता है, तो उनका अपना इंडिपेंडेंस डे होता है. आप ये छोड़िए पाकिस्तान पे, तो फिर भी 22 करोड़ आदमी हैं. यूरोप में जब यूगोस्लाविया टूटा जी, तो 8-8 लाख के, सिर्फ 8 लाख की पॉपुलेशन के कंट्री हैं जी. 10,000 की पॉपुलेशन का भी कंट्री है. अरे और तो छोड़िए अमेरिका की स्टेट्स, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं. एक स्टेट में 8,70,000 आदमी हैं और 10 स्टेटें ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 5 मिलियन से कम है. सो ये तो एक सिंपल सा सिस्टम है. मेरा ख्याल ये चलता ही रहना है. इसको नहीं हम कुछ भी कर सकते जी. और क्वेश्चन हम ले रहे हैं.
पार्था जी का है कि शुड इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड कम टुगेदर अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म। ये मैं इस पे एक जुमला कहूँगा। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जहन में आते हैं। इसमें ये जो कंट्रीज़ हैं, भारत, फ्रांस, इंग्लैंड की आपने बात की, आप यूएसए का भी नाम ले सकते हैं और भी नाम ले सकते हैं। ये टुगेदर इनके होने से कोई, मुझे नहीं, मैं पर्सनली इन चीज़ों पे थोड़ी सी नज़र रखता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक जो कंट्री अपनी हैसियत में है, जब तक भारत को खुद कंट्रोल करने का पॉलिटिकल विल ना होगी, कंट्रोल नहीं होगा। इसी तरह इंग्लैंड को भी होगा, जब अपने अंदर उनके यहाँ एक पॉलिटिकल विल पैदा होगी कि ये टेररिज्म नहीं एक्सेप्टेबल। और सबसे ज़्यादा ये पॉलिटिकल विल चाहिए खुद मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर। अल्टीमेटली उनके लोग सबसे ज़्यादा मरते हैं, तो जब उन सब के अंदर पॉलिटिकल विल आ जाएगी तो फिर ये इस मसले को समझेंगे सब कंट्रीज, फिर ये इस मसले पे इकट्ठे भी चलेंगे। अगर ये समझेंगे ही नहीं तो कुछ भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दे दिया। अल्टीमेटली सारी दुनिया को ये रियलाइज़ हो रहा है जी कि मुस्लिम आतंकवाद बढ़ रहा है जी, और वो अपने जो पर हैं वो इतने फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी दुनिया उनके, जैसे बाज के पर होते हैं ना, कि सारी दुनिया उनके अंदर आ जाए। ऐसा होना नहीं है, ना ऐसा होता है। हाँ जी, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन अनरेस्ट पैदा होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारे साथी आसिफ नईम साहब का। वाई एंड विच लॉजिक फ्रांस इन्वेडेड मुस्लिम कंट्रीज, विच फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ फ्रांस टू अटैक ऑन मुस्लिम कंट्रीज। आसिफ नईम साहब, देखिए ये बहुत ही रवायती सा पाकिस्तानी सवाल है, इसका जवाब मैं ही देता हूँ। आपने कहा कि फ्रांस ने किस लॉजिक पे हमला किया था, मुझे वो लॉजिक बताइए कि किस लॉजिक पे मुस्लिम इन्वेडर्स ने भारत में हमला किया था। तो हिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी मैसी होती है, और अगर हम हिस्ट्री में लॉजिक्स ढूंढना शुरू कर दें कि किसने किस लॉजिक पे किया, तो ये जो हम आज तक भारत को और इवन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में भी कहते हैं कि ये हमने कब्ज़े में किए थे, स्पेन तक चले गए थे, तो ये वही लॉजिक थी जिस पे उन्होंने फिर किया था, कॉलोनाइज़ किया था। अगर मुसलमानों ने कॉलोनाइज़ कर सकता, ये पावर का खेल था और आज भी पावर का खेल है। लेकिन आज की दुनिया एक डिफरेंट सिनेरियो पे बैठी हुई है। उसमें पावर गेम्स में किसी एक को नुकसान नहीं होना, सभी को नुकसान होना है। ये है मेरा सिंपल सा जवाब। और बहुत ही मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि ये वही लॉजिक है जिस पे फ्रांस ने कॉलोनाइज किया था, जिस लॉजिक पर मुस्लिम इन्वेडर्स ने दुनिया पे कब्जा किया था। जी ताहिर साहब, दूर क्या जाना, ऑटोमैन का ओनली फ्यू 100 years बैक जी, उसने सारा यूरोप जो है टर्की से निकल के जीत लिया। हाँ, मतलब काफी पे कब्जा कर लिया था। उसको क्या राज, उसको क्या लॉजिक था, किसने लॉजिक दिया था? वो सिर्फ अपनी पावर फैलाना। आज का जो टर्की का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एर्डोगन, वो भी यही चाहता है कि मैं भी ऑटोमैन की तरह अपने पाँव फैलाऊं। हाँ जी, सो ये एक ह्यूमन नेचर होती है। अब इन्होंने जो पहला सवाल किया उसका जवाब आप ज़रूर दीजिए कभी हमें, कि क्या हक था मुसलमानों का आके इंडिया के ऊपर हमला करके इंडिया पे राज करने का? बिल्कुल नहीं था। शुक्रिया आसिफ नईम साहब हमारे सुपर चैट में जुड़ने का। और हम क्वेश्चंस लेते हैं। सुदीप जी का क्वेश्चन है, डू यू थिंक मोदी जी कैन टेक हार्ड स्टैंड अगेंस्ट दिस रेडिकल कल्चर लाइक हिज फ्रांस काउंटर पार्ट, आर ही डिड हिज बिट एंड नेक्स्ट जनरेशन ऑफ राइट लॉजिक लीडर्स वुड डू फर्दर, व्हाट फ्यूचर यू सी? इम्पॉर्टेंट सुदीप साहब है, मेरा इस मसले पे भी गहरी नज़र रहती है। देखिए, फ्रांस की सिचुएशन और भारत की सिचुएशन मुख्तलिफ है। भारत में आलमोस्ट 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं, फ्रांस में 6 मिलियन के करीब मुस्लिम्स हैं। फ्रांस में सिचुएशन और है, लेकिन भारत में जो बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशंस हैं वो भारतीय अपने आप को समझते हैं। अब वहाँ पे जो कुछ रेडिकल ग्रोह हैं या लेफ्टी एक्सट्रीम लेफ्ट के ग्रोह के भड़काने पे या पाकिस्तान और चाइना के भड़काने पे जो काम करते हैं वो ज़रूर वोकल हैं, मगर वो थोड़े हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से और एवोल्यूशनरी एज से हम गुजर रहे हैं। चीज़ें मैसी तो रहेंगी, अनरेस्ट भी रहेगा, मगर ये अपने नेचुरल जो अंदाज में खुद ही सेटल भी होती चली जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि जब तक सिविल लॉ नहीं बनता हिंदुस्तान में, एक सिविल लॉ जैसे कि कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, सिविल लॉ बनना बहुत ज़रूरी है।
हाँ जी, उसमें सारी सोसाइटी बंध जाती है, एक कानून बन जाता है सारी सोसाइटी के लिए। जिस तरीके से ये 4 शादियां कर सकते हैं वो सब बंद हो जाएगा। एक सिविल लॉ वायदा किया था बीजेपी ने हम लेके आएंगे, और मुझे याद है राजीव गांधी के टाइम पर तकरीबन बन ही गया था, लेकिन एक बस खुर्शीद की वजह से, खुर्शीद आलम साहब की वजह से वो कानून जो है वो पास होता रह गया। सिविल लॉ बनना बहुत ज़रूरी है फॉर एवरी सिटीज़न इन इंडिया। आखिरी 2 क्वेश्चन लेते हैं टेक एंड हेल्थ टिप्स के। What is your view on OIC that Pakistan took the issue of Kashmir in OIC and they also give place of this issue and give Pakistan the world of help in this issue? Do you think any issues left? देखिए बात ये है कि पहले तो ऑफिशियली तो नहीं था एजेंडे पे, लेकिन बहरहाल वो एक ही भाईचारा है, बरादरी है, प्रेशर भी था, नाम ले लिया उन्होंने, इट्स नॉट अ बिग डील। प्रैक्टिकली देखने वाली बात यह है कि OIC बाय द वे पहले भी प्रैक्टिकली को बहुत कश्मीर के लिए काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ कभी कभी नाम लेते थे। अब भी उन्होंने अंडर प्रेशर आके नाम तो ले लिया है, लेकिन वो उस पर कोई एक्शन आपको भी नज़र नहीं आ रहा, हमें भी नज़र नहीं आ रहा, ना होगा। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। नो नेम नो फॉरगेट यूट्यूब का ये एक अकाउंट है उनका, है कि आई वांटेड टू नो व्हाई पाकिस्तान हैज ऑल ऑफ सडन स्टार्टेड दिस फ्लिमजी इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म रेटोरिक, इज समथिंग हैपनिंग रिगार्डिंग UNSC परमानेंट सीट फॉर इंडिया। जी डॉक्टर साहब दीजिए, बल्कि आप ही दीजिए। नहीं, देखिए इस वक्त जो आपने रेटोरिक की बात की है ना, जिस दिन से इमरान खान साहब पावर में आए उससे पहले भी जो वो रेटोरिक चल रहा है, वही एक ही रेटोरिक उनके दिमाग में सिर्फ एक ही है। वो तोते की तरह उन्होंने एंटी इंडिया जो है ना वो लगा रखी है जी, एंटी इंडिया एंटी इंडिया एंटी इंडिया। अब लोग उनका ये वर्ड सुन सुन के थक गए हैं, बल्कि उनको 2-3 बार सऊदी अरेबिया ने झटकियाँ भी दी हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, कोई और बात भी किया करो, हर वक्त एंटी इंडिया एंटी इंडिया। ये एक फोबिया होता है पावर में रहने के लिए, और जो वहाँ की आर्मी है उसका सर्वाइवल ये है कि एंटी इंडिया मूवमेंट चलती रहे पाकिस्तान में, वरना वह सर्वाइवल ही नहीं है उनका। ये क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल है, और ये उनके पपट हैं इमरान खान साहब, इसलिए ये इशू चलता रहना, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। अगर मौका कल को मिलेगा तो हिंदुस्तान को ही मिलेगा जी परमानेंट सीट में आने का, पाकिस्तान का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। देखिए उसके 2 रीजंस हैं, एक इकॉनमी एंड पॉपुलेशन। आपको क्या लगता है चाइना जब जो बना था मेंबर 1947 में किसकी वजह से बना था? वो इसकी वजह से बना था कि उनकी पॉपुलेशन थी, उनकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं थी। they were having one of the worst economies in the world, and still China was made a permanent member of the Security Council. So घबराइए मत, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जी ऐसे 2-3 कंट्री जो हैं वो ज़रूर मेंबर बनेंगे। वैसे तो यूनाइटेड नेशंस हैज़ नो वैल्यू इन माय आइज़, द वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिस अर्थ। डिनर खाने की डिप्लोमेसी, होटलों में रहने की डिप्लोमेसी, और अपने आप को एंजॉय करने की डिप्लोमेसी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस। डॉक्टर साहब ने जो बात की इसी पर ही आज का हम सुपर चैट क्लोज़ करते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर साहब क्लोजिंग रिमार्क्स दें, मैं एक बार फिर याद दिलाऊं कि सुपर चैट में आप कंट्रीब्यूट करते ही हैं, इसके साथ साथ अब बहुत इजी हो गया है, हमारे यूट्यूब के चैनल को आप क्लिक कीजिए, वहाँ डोनेट का एक बटन है। इसी तरह हमारी वेबसाइट tagtv.info पे जाइए और वहाँ पे डोनेट का आइकॉन है, उसको कीजिए, और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए दुनिया में कहीं भी आप मौजूद हों, आप हमें जो भी अफोर्ड करते हो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे हमारा जो नैरेटिव परिवार आपका और हम सबका साझा वो आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब आज के ब्रेन बस्ट को क्लोज कीजिए। देखिए tagtv.info के ऊपर आप ज़रूर जाइए, ये आपका और हमारा सबका सर्वाइवल। अभी हम सर्वाइवल की बातें कर रहे थे, तो अमेरिका का आर्मी को सर्वाइव करना पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। अब भी वो पैसे जहाँ से मिलते हैं ले लेते हैं, वो सर्वाइव हो जाते हैं। हमारा सर्वाइव आपके साथ है, आपका सर्वाइवल और हमारा सर्वाइवल इकट्ठा है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अब आप सब काम छोड़ के tagtv.info ये हमारा वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए। यूट्यूब के चैनल में पहले तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को कहिए, हाँ जी आप भी
जितना मैक्सिमम सब्सक्राइब कर सकते हैं आप करवाइए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ tagtv.info पे जाके डोनेट राइट हैंड को है बटन दबाइए, और वट एवर यू कैन डू, $1, $2, $3, $4, डजेंट मैटर, एवरी पेनी काउंट्स। कहावत है ना हमारे यहाँ पर कि एक एक तुपके से समुंदर बन जाता है। सो आपके एक एक तुपके से ये टैग टीवी जो है, इंटरनेशनल टैग टीवी जो है वो बन जाएगा। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन नेक्स्ट फ्राइडे एट 10:30 of India time and 11 o'clock of Pakistan time. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.